हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 को करेंगे, जो कि क्लास 9th के लिए है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें हम पढ़ेंगे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को पालन करना होता है। इसमें क्या कह रहा है कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसी लिखित बुक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या हुआ, हमारे देश में जितने भी नियम होते हैं वो लिखे गए हैं और इन नियमों का पालन हम सबको करना होता है। जो भी जितने भी नियम है कि चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या जितने भी नियम है इस देश को चलाने के लिए, इस देश में शांति बनाए रखने के लिए या इस देश को हर काम करने के लिए जितने भी नियमों की ज़रूरत है, वो सब नियम कहाँ होते हैं? संविधान की पुस्तक में। तो हम एक बार फिर पढ़ते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोगों को, सभी नागरिकों को पालन करना होता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून है। मतलब अगर कोई कानून की बात की जाती है तो जो संविधान में लिख दिया गया है वही कानून है और उसे सबको मानना होगा, चाहे वो एक बहुत गरीब आदमी हो, चाहे वो एक बहुत अमीर आदमी हो। संविधान सबके लिए बराबर है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। इसमें क्या कहा गया है कि मेन संविधान का क्या है कि इससे सभी पूरे देश में शांति रहे, खुशहाली रहे। तो इसी के लिए क्या है, संविधान का नागरिकों के साथ में, संविधान द्वारा नागरिकों के साथ में, मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में और नागरिकों का सरकार के साथ में संबंध तय होता है। समझ में आया कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। आज हम लोग जो भी नियम है वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि क्या हम सरकार, हमारे ऊपर कौन है? सरकार है। वो ये सब देख रही है कि सरकार ने ऐसे लोग रखे हैं जो नियमों का पालन करवाएंगे, जो संविधान में लिखा गया है उन सब नियमों के पालन के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है यहाँ पे देखिए। इसमें ये कहता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अगर इसको छोड़ते हैं, अगर सीधी सी बात है, अगर संविधान नहीं होगा, अगर कोई नियम नहीं होंगे, अगर कोई अनुशासन नहीं होगा तो सब अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग गलत करें, हो सकता है कुछ लोग सही करें, तो वो एक बैलेंस नहीं रहेगा। एक देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम है वो नहीं रहेंगे, सब अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, तो हो सकता है कि बहुत कुछ गलत हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए संविधान की ज़रूरत है, जिससे क्या हो, नियमबद्ध सब बने रहे और एक तरीके से क्या हो, अनुशासन का पालन करते हुए आगे बढ़े। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। अब आप अपने घर की बात कर लीजिए, तो आपके घर के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन बने होंगे कि कितने बजे रात को आपको घर पे आना है, शाम को घर पे आना है, किस टाइम खाना खाना है। तो क्यों? जिससे क्या होगा, आपका घर भी एक सीधे अच्छे तरीके से चल सके। अगर यही वहाँ पर भी कोई नियम ना हो, आपके फादर कोई नियम ना रहे, आपको कुछ ना कहें, तो क्या होगा, उससे आप लोग भी क्या होंगे, पूरी तरह से अपने आप का अनुशासन, अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो इसीलिए सभी देश क्या करते हैं, बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिससे उस देश का शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि वहाँ पे अगर आपके फादर से घर का शासन चलाते हैं तो क्या होगा, वो उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं और आप सब लोग उनका नियमों का पालन करते हैं। ऐसे ही देश में सरकार क्या करती है, कुछ नियम, संविधान में कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का पालन कराती हैं। हम एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा गया है। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिससे उस देश का शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए भी कायदे कानून बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरकारी ऑफिसेज हैं या सरकारी काम है वहीं पे नियम लगेंगे। जो गैर सरकारी काम है या गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, प्राइवेट कुछ है, वहाँ प्राइवेट कंपनीज या कुछ भी प्राइवेट चीज़ है, कोई किसी की खुद की शॉप है, कुछ भी है, वहाँ पे भी क्या होंगे, कायदे कानून अपनाए जाते हैं। जो संविधान में लिखा गया है वहाँ पे भी वो चीज़ फॉलो होती है। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या है, सभी संगठनों को, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी को क्या होती है, एक संविधान की ज़रूरत है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासक होता है, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। मतलब जनता खुद चुनती है शासन, जनता का
जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन। वहाँ संविधान ज़रूर होता है जहाँ पे भी लोकतांत्रिक का इजी मतलब है कि लोग खुद चुनते हैं अपना जो शासन है, अपनी जो सरकार है वो खुद चुनते हैं। तो हमारे देश में ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो खुद अपनी सरकार को चुनते हैं। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ संविधान ज़रूर होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत। देखिए भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश इत्यादि। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्य लिखित संविधान को अपनाने का चलन हो गया है। अब क्या जितने भी लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ है? लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया। अब सब जगह क्या है? अगर एक लिखित में होता है तो हम उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी इंसान उसे पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है। लेकिन वर्बली अगर किया जाए तो हो सकता है कुछ लोग माने कुछ लोग ना माने। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ है? सभी इसको अपनाने लगे हैं, अपनाने का चलन सब जगह हो गया। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल जैसे कुछ देशों में भी अलिखित संविधान भी है। मतलब अभी वहाँ संविधान लिखा नहीं गया है, बस वर्बली बोला गया है कि ऐसा ऐसा संविधान है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या ब्रिटेन, कनाडा एंड इज़राइल में अभी तक क्या है? अलिखित संविधान है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि संविधान के कार्य क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के कार्य क्या क्या है। तो देखिए नंबर 1 पर है, देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग व भरोसा विकसित हो सके। अगर कुछ नियम और कानून होंगे तभी तो जो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं आराम से रह सकेंगे। जो सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं सभी उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और क्या रह पाएंगे? शांति से और सहयोग पूर्वक रह पाएंगे। अगर किसी का मान लो कोई नियम नहीं है तो किसी ने अपना कहीं पे भी घर बना लिया और कहीं पे भी कोई रहने लग गया तो क्या होगा? इससे बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। इससे क्या होगी? बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं? देश में एक साथ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे देश में बहुत जनसंख्या है, सब लोग मिलकर रहें, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से रहे, तो इसके लिए क्या होगा? आपसी विश्वास, भरोसा और सहयोग की ज़रूरत है, जो कौन देता है हमें? संविधान। अब नंबर 2 पे देखते हैं, देश में सरकार कैसे बनेगी। तो ये भी कहाँ लिखा गया है? ये भी संविधान में लिखा गया है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी। मतलब सरकार का काम भी कहाँ लिखा गया है? संविधान में। फैसले लेने का अधिकार किसे होगा? मतलब किस बात का फैसला कौन लेगा, इसका भी अधिकार कहाँ, इसका भी जो जिक्र है वो कहाँ किया गया है? संविधान में। ये सब चीज़ें कौन स्पष्ट करता है? हमारा संविधान। मतलब सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी और फैसले लेने का अधिकार, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बिठाए गए हैं जो ये क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं कि कब कौन सा फैसला लिया जाएगा। तो उन्हें ये अधिकार दिया गया है और ये अधिकार कौन देता है हमें? संविधान। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है। मतलब कि जो संविधान है, हमें पता है कि हमारे देश में क्या है? संघीय व्यवस्था है। उसमें क्या है कि हर एक राज्य अलग अलग बंटा हुआ है और हर राज्य क्या करता है? अपने अपने जो राज्य सरकार होती है वो अपने अपने राज्य का क्या करती है? देखभाल करती है, राज्य में काम करती है। तो जितनी भी सरकार है, अलग अलग सरकार है या एक केंद्र शासित सरकार है जो पूरे देश को देखती है, उसके बारे में 10th क्लास में देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितनी भी सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा भी तय कौन करता है? संविधान। की सरकार के पास में क्या क्या अधिकार हैं उसको कौन देखता है? संविधान। तथा नागरिकों के अधिकारों को भी स्पष्ट करता है कि नागरिक के पास में क्या अधिकार है? बोलने का अधिकार, स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, अपने मर्जी से काम करने का अधिकार है, बट किसी को क्या हो? किसी के लिए अहित ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब अधिकार किस में लिखे गए हैं? संविधान में। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों में आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें ये कह रहा है कि अच्छे समाज के लिए, मतलब सरकार का मेन काम क्या है भाई? अच्छे से लोग आपस में प्यार से रहें, कोई तकलीफ़ ना हो किसी को और अच्छे तरीके से बढ़ सके, देश आगे विकास कर सके। तो अच्छे समाज के गठन के लिए, अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है समाज। मतलब कि लोग अगर रूल रेगुलेशन वाइज सब लोग चलते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे देश का विकास होगा। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग हैं जहाँ भ्रष्टाचार और ये सब फैलता जा रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर अच्छे समाज का गठन करना था, अगर हर लोग अपने इन रूल रेगुलेशन का जो भी संविधान में लिखा गया उसका पालन करता है तो क्या देश का पूरी तरह से विकास हो सकता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो सबसे ऊपर दिया गया था, देखिए आप, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है
जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पालन करना होता है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। तो ये पूरा ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी देश के संविधान के क्या कार्य होते हैं। संविधान के क्या कार्य हैं, तो ये देखिए, ये चारों पॉइंट है, ये आपको लिखने हैं इसके अंदर। ये समझा चुकी हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। ये चारों पॉइंट ही लिख दीजिएगा। लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। जो लोकतांत्रिक देश हैं वो क्या करते हैं, संविधान क्यों अपनाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं जिसमें क्या होती है, लोग होते हैं जो वो क्या चुनते हैं, अपना सरकार अपनी खुद चुनते हैं। तो वहाँ पे अब लोगों ने अगर मान लो कोई ऐसा शासक चुन लिया है जो नियमों को फॉलो नहीं करेगा, तो जो वहाँ की जनता है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या है, लिखित संविधान होगा। तो जो चुना गया है वो क्या करेगा, उन सब नियमों का पालन करेगा और उससे क्या होगा, देश में शांति और देश का विकास अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखित संविधान की ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो, जो व्यवस्थाएं या शासन व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे से चल सके। अब लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर आप देंगे कि लोगों का नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सब अपनी मर्जी करेंगे, कोई कहीं भी रह लेगा, कोई नियम नहीं होगा रहने का, ना कुछ किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार कर सकता है। सड़कों पर लोग बिना बाइक पे जा रहे तो बिना हेलमेट के जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो अहित बढ़ेगा, क्या होगी, असुरक्षा बढ़ेगी देश की, समझ रहे हो। लड़ाई झगड़ा अहिंसा ये सब क्या होंगे, अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो ये सब धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। तो जो कि क्या है, देश के लिए क्या है, बहुत अहितकारी है। देश विनाश की तरफ चला जाएगा अगर लोग क्या करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो हमें इसलिए देश को शांति बनाए रखने के लिए और देश के विकास की तरफ लेके जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे देश में शांति बनी रहे और क्या हो, लोगों का विकास हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे अपने शब्दों में और भी लिखिएगा आप। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5। यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो देखो, सड़क पर चलने के कुछ नियम हैं, आप सबको पता होगा। अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता तो क्या होगा, कल को अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसी इंसान के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर लेता है तो क्या होगा, साथ में उससे भी नुकसान होगा और साथ में अगर एक्सीडेंट होता है तो सामने वाले को भी नुकसान होगा। तो पूरी तरह से एक क्या होगी, जान पे बात आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा पूरी तरह से। इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे सड़क नियम है, अगर वहाँ पे कोई देख रेख नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा, लोग बेपरवाह हो जाएंगे, ना किसी की परवाह करेंगे, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाएंगे, रोक देंगे जब दिल आया रोक देंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ नहीं देखेंगे। तो उससे क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे ही किसी भी देश में अगर शासन की अनुपस्थिति हो तब भी क्या होगा, हमारे जीवन में भी अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप कहीं संविधान है कि आपको वहाँ पे क्या देना होगा। अगर आप जैसे आपके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से उनको सैलरी मिलती है, तो इस संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई काम करता है तो उसको उसके बदले में मानदेय देना होगा। तो कल को वो ना दे तो क्या होगा, धीरे धीरे जीवन पर असर पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अगर संविधान ना हो तो हमारे जीवन में भी पूरी तरह अव्यवस्था आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गए सारे क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में लिखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।